नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ़तेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि केवीएस के एग्ज़ाम्स हो गए हैं और डेमो क्लास के लिए सभी लोग परेशान हैं। तो आज आप सीखने वाले हो कैसे वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, क्या-क्या चीज़ें आपको व्हाइट बोर्ड पे मेंशन करनी है और किस तरह से मेंशन करनी है, क्या स्टाइल होना चाहिए, क्या लैंग्वेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो कि आप डेमो देते टाइम आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। और आज से व्हाइट बोर्ड मंगा लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको हैबिट में लाना है। क्योंकि जब आप केवीएस के इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपके अंदर से वही निकलता है जो आप हो। ठीक है, तो आप अपनी हैबिट बना लो। अब यहाँ पे है कि जब आप राइटिंग करते हो ना, तो राइटिंग करते करते जैसे मान लीजिए आप डेट लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिख रहे हो। अभी मैं बताऊंगी वीडियो में कि कैसे आपको डेट मेंशन करनी है, कैसे आपको किस मैनर में सब्जेक्ट मेंशन करना है। जब आप लिख रहे हो ना, डेट, क्लास, पीरियड, कुछ भी, तो आप बच्चों से ग्रीटिंग हाय हेलो बोलिए और बच्चों से क्वेश्चन पूछिए उनके दिनचर्या के बारे में। और जब डेट लिखने लगी ना, तो बच्चों से पूछिए कितना डेट हुआ, नहीं जानते तो आप बोलिए। ठीक है, और ऐसे खड़े होइए जैसे मैंने यहाँ पे एक आदमी बनाया है, इसका ये वाला हाथ जो ना राइट हैंड जिससे लिखता है ये, ठीक है, और इसका ये लेफ्ट हैंड है। तो ऐसे खड़ा हुआ है कि बच्चों को भी दिख रहा है और जो सामने है उसको भी दिख रहा है। ऐसा क्योंकि जो सामने है ना वो इंटरव्यूअर है, तो उसे दिखेगा, मतलब बच्चों को भी दिखेगा, तो इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चे बार बार बोले प्लीज गेट साइड मैम। तो अब उसके बाद बच्चों के डे के बारे में पूछते रहिए। तो अब बात आती है कि आप व्हाइट बोर्ड पे कैसे लिखेंगे। तो पहले समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे ओनली डेट, केवल डेट लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या लिखना है, राइट हैंड साइड आपको सबसे पहले नंबर पे आपका क्लास लिखना है, 1 2 6 7 जो भी क्लास है, और स्माइल मेंटेन करी रहनी है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा हंसना नहीं, मतलब बच्चों से बातें करते रहना है, उनके बारे में पूछते रहना है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं पीरियड लिखना, आप किस पीरियड में गए हो। अब आता है सेंटर में आपको लिखना है सब्जेक्ट। अगर जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है, हर सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक लिखना है। टॉपिक को ऐसे ही लिख करके छोड़ देना है, और टॉपिक को बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि यही आपको बच्चों से निकलवाना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बच्चों को कैसे आप डेमो क्लास लें, छोटे बच्चों को कैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाएं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको हैंड राइटिंग नीट और क्लीन करना है। अगर आप प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हो, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, पीआरटी वाले, तो वो अपनी हैंड राइटिंग बिल्कुल क्लियर अलग अलग लिखेंगे। और अगर 6 7 थोड़े से बड़े हैं, तो उनको क्या करना है, वो कर्सिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे ना कर्सिव नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि ये डिज़ाइन मैम ने ऐसे ऐसे बनाया है, तो ऐसे 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 करके जोड़ना है। ठीक है, बच्चे एज इट इज़ उतार देते हैं। तो अगर आपका हिंदी का पीरियड है तो आप हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, मतलब हिंदी का पीरियड है तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट विषय लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश का है या फिर और कोई सब्जेक्ट है, मैथ्स है, ईवीएस है, एसएसटी है, जो भी है, तो आप उसको सबको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक। हाँ, और एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप पूरा अच्छे से पढ़ा लेते हो, टॉपिक निकलवा लेते हो, देन लास्ट में बच्चों से टॉपिक बुलवा करके लिख लेते हो, जब आपकी क्लास ओवर हो जाती है, तब आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम अप्रोच करनी है। टॉप टू बॉटम मतलब कि इरेज करना है, टॉप से बॉटम। आपको क्या करना है, डस्टर लेना है और ऊपर से ऐसे ऐसे करके इरेज करना है। तो आप डस्टर लेंगे तो अच्छे से क्लीन हो ही जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो। ठीक है, बाय बाय।